तो बिहार को आज कई सड़कों की सौगात मिलने वाली है। सीएम नीतीश कुमार आज 4 स्टेट हाईवे का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और साथ ही सीएम 31 अगस्त को अशोक राजपथ के डबल डेकर का भी शिलान्यास करने वाले हैं। बिहार में सड़कों का तेजी से जाल बिछाया जा रहा है। इस पर पथ निर्माण मंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में सड़कों का जाल बिछे, इसके लेकर नीतीश सरकार लगातार प्रयास में लगी हुई है और इस वक्त हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है और आज 4 स्टेट हाईवे का उद्घाटन भी होना है। सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम है आज बिहार के लिए, क्यों महत्वपूर्ण है सड़कों के मामले में? आज करीब 200 किलोमीटर की पौने 200 किलोमीटर की योजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, जिसमें 4 प्रमुख एसएच है, जिसमें एसएच 102 जो बीटा बक्सर जगदीशपुर के रास्ते को जोड़ेगा और सोन नदी के किनारे का एक अलाइनमेंट है। इसके साथ साथ अकबरपुर जो वीरपुर का एक अलाइनमेंट है जो SH 84, फिर SH 85 और 102 95। तो ये 4 SH का काम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और करीब पौने 200 किलोमीटर की SH का जितना वाइडनिंग का काम किया गया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि बिहार को किसी भी इलाके से 5 घंटे में हम पटना पहुंच सके, उस कल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं और विभाग ने उसी क्रम में आज 4 SH का उद्घाटन है और आने वाले समय में जो हम लोग और SH करीब 2800 करोड़ की योजनाओं का ADB से जो मंजूरी मिली है, उसको भी अगले महीने तक हम लोग निविदा के करने की स्थिति में रहेंगे। अच्छा सर, अशोक राजपथ से भी एक सड़क निकलने वाली है, वो क्या है योजना? डबल डेकर फ्लाईओवर है जो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के इलाकों के सामने से गुजरेगा अशोक राजपथ से और सीधे महिंदू तक जुड़ेगा, जिसमें PMCH को भी उससे जोड़ा गया है। और डबल डेकर फ्लाईओवर का जो सबसे बड़ा फायदा है कि दोनों लेयर पे हम लोग का चूँकि काफ़ी संकीर्ण रहा है अशोक राजपथ, तो अशोक राजपथ पे एक अल्टरनेट सड़क पूरी तरह से ले गए ताकि नीचे के व्यवसायियों को भी व्यवसाय में भी दिक्कत नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि PMCH में जो लोगों को जाने में परेशानी होती थी, उससे भी जाम से मुक्ति मिलेगी। इधर पटना में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की अहम बैठक होने वाली है और बैठक में अनलॉक 6 की तैयारियों पर चर्चा होगी। सीएम आवास के बाहर से देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना के 3rd वेव की आशंका के बीच बिहार सरकार अनलॉक 6 की 26 अगस्त को इसकी मियाद खत्म हो रही है और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि में क्या कुछ ढिलाई देनी है या फिर क्या कुछ कड़ाई करनी है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी कम हुआ है, उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई सारी और रियायतें मिल सकती है। उसके पहले स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और खासकर इस बार जो आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चों पे इसका असर पड़ सकता है, इसको लेकर पीकू अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन तमाम तरह की तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरीय अधिकारियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर सकते हैं और उस बैठक में अनलॉक 6 को लेकर तैयारी की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात नजरें इस बात पर लेकर टिकी हुई है कि धार्मिक स्थल को बंद किया गया है और धार्मिक स्थल को लेकर क्या कुछ फैसला होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही कई सारे और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग निकल सकते हैं घर से बाहर या फिर कई सारी एक्टिविटी होती है। तो इस बीच में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अनलॉक 6 में कई और रियायत दी जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नजर टिकी हुई है धार्मिक स्थलों को लेकर कि बिहार सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर अनलॉक 6 में क्या कुछ फैसला करती है। तो नजरें टिकी हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक पर कि उस बैठक में अनलॉक 6 को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब बात पंचायत चुनाव की।